जय हिंद बच्चों। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 14.2 का कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो बेटा क्या है यहाँ, ध्यान से जब इसमें देखने का आप प्रयास करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बहुलक। बहुलक बराबर फॉर्मूला है L प्लस कोष्ठ बंद, है ना, F1 घटा F0 बट्टे 2F1 घटा F0 फिर क्या घटा F2 इंटू क्या H, यही है। आखिर ये L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, फिर F2 क्या है, F1 यहाँ है तो यहाँ है, ये है, और H क्या है, इसको जानते हैं, ये जान लेंगे क्वेश्चन बनने लगेगा। अब आओ देखो क्वेश्चन कह रहा L जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा या निचली सीमा, कह दो निम्न सीमा या निचली सीमा। निम्न मतलब सबसे छोटा, निचली मतलब सबसे नीचा। चलो H जो है, ये H यहाँ जो होगा वर्ग अंतराल की माप है, यानी दोनों वर्ग के बीच में कितना का गैप है वो वर्ग माप है। अब चलो ये H जान गए, L जान गए। F1 जो है बहुलक वर्ग की बारंबारता, अर्थात उस बहुलक वर्ग में सबसे बड़ी बारंबारता जो होता है वो क्या होता है, F1 होता है। चलो अब देख लो F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, मतलब ये F1 से पहले, और F2 जो है ये F1 से नीचे, अर्थात देख लो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता। तो ये अभी आप लोग जो ये देखे हैं, L देखे हैं, H को देखे हैं, F1 को देखे हैं, F0 को देखे हैं, F2 को देखे हैं, इसको अभी क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा इसका कहाँ प्रयोग है। बच्चों प्रश्नावली 14.2 कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। वर्ष आयु में है, रोगियों की संख्या 6 ऐसे है जिसका उम्र जो है 15 से कितना है, 5 से 15। रोगी 11 ऐसे हैं जिसका कितना है उम्र 15 से 25। 21 रोगी का उम्र कितना है 23 रोगी का, और 14 रोगी का, 5 रोगी का 55 से 60। ये 5 रोगी जो है ये सबसे ज्यादा उम्र दराज रोगी है, बस 65। कह रहा उपरोक्त आंकड़ों के, देखो फिर उसके क्वेश्चन में कह रहा उपरोक्त मतलब उपरयुक्त का मतलब होता ऊपर जो आंकड़ा दिया गया है उसके बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कीजिए, बहुलक और क्या ज्ञात करिए, माध्य। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। बात समझ रहे हैं? तो आइए यहाँ देखते हैं हम लोग इसका हल को। तो पहला प्रश्न है, इसका हल हम लोग करेंगे, ध्यान से देखो सब बच्चे, ये कैसे बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे बाबू क्या, वर्ग अंतराल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। यह है कि नहीं है वर्ग अंतराल, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल जो है ये आपको क्या है, रोगी की आयु है। क्या है बेटा, मैं है रोगी की आयु, ये रोगी की आयु है। अब देख लो इसमें बारंबारता, क्या बारंबारता देख लो। अच्छा ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, देखो यहां ध्यान से, ये आपका बारंबारता है, बारंबारता आपका ये दिया हुआ है, आप समझ रहे हो। चलो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये आपको वर्ग अंतराल को भी लिख लेते हैं और बारंबारता को भी लिख लेते हैं। तुम सब बच्चा बताओगे वर्ग अंतराल कितना है, तो ध्यान से देखो। पहला 5 से कितना है 15, कितने ऐसे रोगी हैं 6, है कि नहीं है। अब दूसरी बात देखो, 15 से कितना, ध्यान से समझो, 15 से कितना, कितने रोगी है 11 रोगी है कि नहीं है। अब देख लो 25 से कितना, 25 से 35 रोगी कितने हैं 21 रोगी है। कितना उम्र वाले रोगी 21 है। अब 35 से 45 साल का रोगी कितना है, 35 से 45 साल का रोगी की संख्या कितना है 23। कोई दिक्कत। अब देख लो बेटा फिर कितना, 45 से 55, कहां से कहां
45 से 55 रोगी ऐसे हैं जिसका यानी कि उम्र वाले रोगी ऐसे हैं जिसका कितना संख्या है 14 है कि नहीं है। फिर देखो 55 से कितना 55 से 65 उम्र वाले साल वाले रोगी कितने हैं 5, ऐसे 5 लिख दिए। अब आ जाओ ध्यान से देखो, अब यहां पर देखेंगे बच्चों, ये आपका क्या है रोगी का उम्र है, बोलो है कि नहीं है। ये रोगी की क्या है संख्या, बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो है क्या है संख्या है। अब यहां पर देखो, इसमें तुम ये अंदाजा लगाओ, सब बच्चा ध्यान से देखो बोर्ड पर, सब A to Z, इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसका सबसे बारंबारता बोलो ना, अधिक बारंबारता क्या है कि नहीं है 23 है 23, बारंबारता सबसे अधिक 23 है। तो इसको क्या करो तुम इस तरह से ऐसे घेर लो, इसको क्या कर लो घेर लो, घेर लिए। अब देखो जो सबसे अधिक बारंबारता होता है ना बेटा उसको बोलते हैं F1, क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता है कि नहीं है F1। ध्यान से समझो, इससे ठीक ऊपर वाले, इससे ठीक ऊपर वाले जो बारंबारता होता है वो होता है F0। यहां देख लो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है, देखो ये बहुलक वर्ग है, इससे ठीक पहले बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है F0 21 हो जाएगा। इसके ठीक नीचे वाले क्या हो जाएगा F2, क्या हो जाएगा। इसमें देखो सबसे निम्न क्या है 35, ये आपका L हो जाएगा। इसके बीच का अंतर कितना है 10, वो आपका क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो यहां पर तुम देखो, ये तो करोगे, यहां तक आने के बाद तुम करोगे हल यहां पर, या फिर चलो यही कर देते हैं, कोई बात नहीं, बन जाएगा आराम से। यहां पर देखो लिखेंगे तो ध्यान से देखोगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना है 35 से 45, लिख लिए बहुलक वर्ग, बोलो हाँ या ना। अब इसमें तुम लिखो क्या L, L कितना है बोलो तो, L आपका 35 हो गया। इसके बाद देखो F1 कितना है, F1 लिख लो कितना 23। इसके बाद F0 कितना है, F0 आपका 21 है। इसके बाद F2 कितना है, F2 14 है। H कितना है, H मतलब क्या, ये देखो 35 और 45 के बीच में अंतराल कितना का है 10 का, है कि नहीं है। तो H क्या है, यहाँ देखो H क्या है, H वर्ग अंतराल की माप है कि नहीं है। H वर्ग अंतराल की क्या है बच्चों माप, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा बेटा 10। तो जरा देखो इससे आगे बढ़ेंगे, यहां से आने के बाद आगे बढ़ेंगे, देखो अब यहां लिखेंगे तो अब लिखेंगे, अब बहुलक, बहुलक बराबर सूत्र लिखो, क्या सूत्र होता है, देखो बहुलक बराबर सूत्र लिखा हुआ है L प्लस कोष्ट F1 घटा क्या F0, F0 नहीं है 0 है ये, बटे कितना 2F1 घटा F0 घटा कितना F2 कोष्ट बंद इंटू क्या H। थोड़ा अच्छा से देखो, ये एक बार में समझोगे, बात समझ रहे हो कि नहीं। देखो यहां पर देखो तुम प्यारे बच्चों कैसे ये हल होगा। अब यहां पर देख लो, कुछ नहीं करना है, मान बैठाना है, एक तो समझ जाओ, ये 14.2 का सारा क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, सारा कुछ नहीं है इसमें। L कितना है 35, तो कितना रख लो 35 रख लिए। फिर देखो कोष्ट का कोष्ट F1 कितना है 23 कर लिए, F0 कितना है 21 कर लिए, बट्टे का 2F, तो F1 कितना है 23 है कि नहीं है, घटा का F0 कितना है 21, फिर घटा का F2 कितना है 14, F2 कितना है 14 है, तो यहाँ कितना दे देंगे 14, कोष्ट का कोष्ट फिर गुना कितना 10 हो जाएगा। क्या देखो इस पर मान बैठाने सीखा,
सब मान यहां दिया हुआ है, फिर यहां मान लिए थे सभी मान को अलग अलग, ताकि उठा के रखने में मान क्या रहेगा, सही रहेगा। अब देखो बाबू यहां ध्यान से गौर करके 35 का क्या लिख लोगे, 35 प्लस का प्लस, जरा तुम इसमें से इसको घटाओगे तो 2 बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, 2 बचेगा। अब यहां तुम 2 कर लिया, बट्टे का क्या, बट्टे 23 दूना कितना 46 होगा, घटा का क्या घटा। अब देखो 21 और 14 को जोड़ोगे, 21 और 14 को जोड़ोगे तो कितना कितना हो जाएगा, 5, 35 माइनस 35 होगा, अरे माइनस में है ना दोनों, माइनस 35 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, गुना कितना 10 बचेगा। चलो थोड़ा इससे आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना, ऐसे करके बना करके इधर आ रहे हैं तो समझ जाना, उतारना ऐसे करके तुम देखो फिर आगे। अब यहां पर गौर करके देखो बेटा ये कैसे बनेगा, यहां पर तुम देखो 35 का क्या लिख लेंगे, 35 प्लस का क्या प्लस, 10 दूनी कितना 20 हो जाएगा, बट्टे का बट्टे। अब 46 में से तुम 35 घटाओ, 46 में से जब तुम 35 को घटाओगे तो 11 बचेगा, बचेगा 11, यहाँ बट्टा कितना दे दिए 11। अब 11 से भाग दो तुम 20 में, 11 भागा करोगे जब 20 तो देख लो ध्यान से, 11 एक कम कितना 11 लगाएंगे, एक दही पे चले लेंगे कितना हो जाएगा 10, होगा कि नहीं होगा, 10 में से एक चले जाएगा 9 होगा, पॉइंट देंगे 0 उतारेंगे, 11 8 कितना, बोलो 88 आएगा, फिर देख लो कितना आ गया 2, फिर वही क्रिया आ गया रिपीट। तो जब इसको हम लोग भाग दिए काटे तो कितना आ गया 1.8, कितना आ गया, अब देखो 35 का 35 प्लस का प्लस 1.8 का 1.8, क्या दशमलव जोड़ आप लोग को नहीं बताया, मैं सभी बच्चे को दशमलव जोड़ नहीं बताया हूं, तो देखो 35 जोड़ 1.8 जो है इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 35 का 35 0 के 0, यहाँ 1 पॉइंट कितना 8, ऐसे होगा जोड़, नहीं कुछ तो 0 देंगे ना। अब देखो 8 का 8 पॉइंट का पॉइंट, 5 एक कितना 6, 3 का 3, यानी आपका बहुलक वर्ग जो है, बहुलक वर्ग आ जाएगा 36 पॉइंट कितना 8, 36.8, यही आपका फाइनल आंसर आ गया। अब एक बात यहाँ रुकिए थोड़ा सा, कितना आ गया बेटा, अच्छा बताओ कितने ऐसे बच्चे हो, इसमें क्या आप लोग को परेशानी हो गया, बहुलक समझने में परेशानी हो गया, कठिन से कठिन रहेगा तुम बना लोगे क्या, देखे कैसे किए, पहले हम लोगों ने इसका बेसिक जान लिया, आखिर एल एच F1 F0 F2 कहते किसे हैं, यहाँ लिख लिया, इतना तो बात दिमाग में माइंड मेकअप करना है, माइंड मैप बनाना है। ये होने के बाद हम लोगों ने 14.2 का क्वेश्चन लिया पहला, और रोगी की आयु और रोगी की संख्या को लिया, इससे में सबसे अधिक बारंबारता जो था वो 23 था, उसमें भी तुम्हारा जो सबसे अधिक बारंबारता रहेगा उसको मान लेना, उसका ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0, उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा F2, अधिक बारंबारता F1, इसकी निचली सीमा क्या L हो जाएगा, अंतराल कितना H हो जाएगा। अब देखो यहां मान लिए बहुलक वर्ग जो सबसे बड़ा रहेगा उसको लिख लेना, यहां देखो L 35 है, 35 लिख लिया, F1 23, F0 21, F2 14, और ये कितना हो गया H 10, 10 मतलब अंतराल, फिर बहुलक बराबर सूत्र लगाया और सूत्र पर सिर्फ मान को बैठा दिया, भिन्न का जोड़ घटा यानी कि हुआ, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 36.8। अब इसका क्या माध्य नहीं निकाल सकते हो, देखो यहाँ पर बारंबारता ये है, एक्स आई नहीं निकाल लोगे, इसका एक्स आई निकल जाएगा, जब एक्स आई निकलेगा तो एक्स एफ आई एक्स आई गुना करके सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा, तो बोलो सिग्मा एफ आई यानी कि सिग्मा एफ एक्स आई एफ आई बट सिग्मा एफ आई, दोनों को भाग दोगे माध्य निकाल लोगे, बहुलक मैं निकाला हूं, माध्य तुम निकालोगे घर में, ठीक है, बोलो निकल जाएगा, कोई दिक्कत है पीछे में, बोलो ना। चलो यहाँ पहले यहां से लेकर के बेटा यहाँ तक फिनिश करो, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो।